गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तक हमने पढ़ा है हमारा इंपोर्टेंट सिस्टम रिवर सिस्टम पढ़ रहा है। रिवर सिस्टम के अंदर हमने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और हिमालय रिवर सिस्टम को पढ़ा है। आज कुछ प्रश्न दूंगा मैं आपको 5 और बाकी सैटरडे टेस्ट दिए जाएंगे। और अभी जो है हम पढ़ेंगे, पहले कुछ प्रश्न करेंगे और फिर उसके बाद में लेक्स इंपोर्टेंट लेक्स इंडिया की जहां से अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्वेश्चन कौन से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 प्रश्न। सबसे पहले कर्नूल कौन सी नदी पर स्थित है? नदी का नाम बताना है। कर्नूल कौन सी नदी पर स्थित है? दूसरा कडप्पा ये भी शहर है, ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घाटप्रभा किसकी सहायक नदी है? किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है घाटप्रभा रिवर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैथुर डैम कौन सी नदी पर स्थित है? और नेक्स्ट प्रवरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है? ये 5 प्रश्न है आज के और इनके आंसर आपको देना है। क्या क्या प्रश्न है? सबसे पहले कर्नूल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न है, कडप्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? थर्ड, घाटप्रभा किसकी ट्रिब्यूटरी है? फोर्थ, मैथुर डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? और लास्ट प्रश्न है, प्रवरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी? ठीक, जल्दी आंसर देंगे आप और फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट के अंदर ना फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक लेंगे आज की इंपोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक, आंसर बताता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। कर्नूल जो है वह तुंगभद्रा और दूसरी, पहला तुंगभद्रा और दूसरी है आती है इधर से कृष्णा। ठीक, तो यह कृष्णा में बाद में जाकर मिलती है, उससे पहले तुंगभद्रा रिवर पर बसा हुआ है कर्नूल। तो याद रखोगे किस नदी पर है? तुंगभद्रा। ठीक, नेक्स्ट आगे कडप्पा कौन सी रिवर पर है? तो कडप्पा जो वह पेन्नेरू रिवर पर स्थित पेन्नेरू रिवर है, जब पेन्नार कहते हैं, पेन्नेरू रिवर पर स्थित है। कहाँ पड़ता है? दोनों ही इंपोर्टेंट शहर है और दोनों आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घाटप्रभा किसकी सहायक है? तो कृष्णा की सहायक है। कृष्णा रिवर है और कृष्णा में ही जाकर के मिलती है पश्चिमी घाट से घाटप्रभा और मालप्रभा। ठीक, तो कृष्णा की सहायक। नेक्स्ट मैथुर डैम कौन सी
नदी पर बना हुआ है, तो ये कावेरी पर बना, कावेरी रिवर पर तमिलनाडु में स्थित है और इसी के पीछे स्टैनली रिजर्वियर बना है। ठीक, नेक्स्ट परवरा नदी। परवरा नदी जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यह गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और परवरा रिवर कलसुबाई के निकट से आती है, कलसुबाई के निकट से भारत में क्या बोलते अपने कलसुबाई के निकट से आती हुई प्रतिष्ठान के पास, पैटर्न के पास में यह गोदावरी के अंदर राइट बैंक से एंट्री करती है। ठीक, तो यह 5 इंपोर्टेंट प्रश्न आपके कर्नूल, कडप्पा, घाटप्रभा, मैथुर और परवरा, ठीक, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखते नेक्स्ट, अगला हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है, नाम है लेक्स ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी? तो सबसे पहले तो लेक बोलते किसको है, झील किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन देते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लेक्स किसको बोलते हैं, ऐसा एक लैंड का पार्ट, म्यूट हो जाइए, जिनकी आवाज आ रही है वो म्यूट कर देना आप। ऐसा एक लैंड का पार्ट जो कहीं पर बीच में से धंसा हो, यानी वह गर्त बन चुका हो, जब रेनफॉल होगा तो वहां आकर के जो है यह इकट्ठा हो जाएगा, रेनफॉल बहता बहता आकर के इकट्ठा हो जाएगा और जिस जगह इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पानी भर गया, एक्यूमुलेशन हो गया अपना, और इसी वाले पार्ट को हम बोल देंगे झील। ये क्या हुआ फिर, एक ऐसा डिप्रेशन, लैंड का ऐसा डिप्रेशन का पार्ट जिसके अंदर पानी का भर जाएगा वह लेक कहलाता है, यानी वाटर का ऐसा पार्ट जो चारों ओर से लैंड से घिरा हो, ठीक है। स्थल का ऐसा भाग जो डिप्रेस गर्त बना हो और उसके चारों ओर लैंड ही लैंड हो और बीच में आकर पानी इकट्ठा हो जाए, तो क्या कहेंगे, वाटर का ऐसा पार्ट जो किसी स्थल के खड्डे में, गर्त में इकट्ठा हो गया हो और उसके चारों ओर लैंड ही लैंड हो, उसे हम झील बोलते हैं, लेक्स कहते हैं। तो देखें लेक्स के टाइप कौन से हैं, कितने प्रकार, तो यह आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, लेक्स के प्रकार, और बाकी तो नाम देखेंगे कौन कौन से, एक स्टेट के बारे में बात करेंगे तो समझ में आती जाएगी। देखते हैं लेक्स, तो लेक्स की इंडिया में लेक्स में टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से लेक्स के टाइप, कितने प्रकार होते हैं, वैसे बहुत प्रकार होते हैं टाइप्स, लेकिन उन खास कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करें। सबसे पहले इंपोर्टेंट बात, किससे बनने वाली लेक्स, सबसे पहले ग्लेशियर लेक्स। अब ग्लेशियर लेक्स क्या होता है अभी पढ़ेंगे इसमें। दूसरा टेक्टोनिक्स लेक्स, टेक्टोनिक्स लेक क्या होता है इसको भी देखिए। नेक्स्ट क्रेटर लेक, क्रेटर क्रेटर क्रेटर, उसके बाद में हम बात करते हैं लेगून, लेगून 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 लेक, लेगून लेक के अलावा पलाया लेक, ये पलाया लेक, तो यह इंपोर्टेंट लेक्स की टाइप है जिन्हें हमें देखना है कि कौन कौन सी। इसके अलावा रिवराइन लेक्स कहलाते हैं, रिवराइन लेक्स तो रिवर से बनती है, तो रिवराइन या इसे हम बोल सकते हैं, इसको टर्म देंगे हम ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो या गोखुर झीलें, गोखुर गाय की खुर के समान। पलाया लेक जो है यह डेजर्ट के एरिया में देखने को मिलेगी पलाया, ठीक, तो यह एओलिन है, यानी कि वायु निर्मित है, वायु के द्वारा बनी हुई, वायु निर्मित, क्योंकि हवा ने उस एरिया से रेत को उड़ा दिया है
और वहां खड्डा हो गया और पानी के भरने से वहां लेक्स बन जाएगी। ठीक, तो वह उस प्रकार से बनने वाली लेक्स होगी। उसके अलावा हमने जैसे कहा लेगून, लेगून को हिंदी में बोलते हैं अनूप, अनूप झीलें। अब अनूप क्या होता है इसको थोड़ा सा समझना। कोस्टल एरिया में सी वेव्स से, कोस्टल एरिया में सी वेव्स से बनने वाली झीलें, समुद्री तरंगें आएगी, लहरें आएगी, और वो लहरें जो हैं बालू की रेत का एक भित्ति, एक दीवार की तरह बना देगी, और पानी जाकर के फिर वहां इकट्ठा होता जाएगा, और वो दीवार धीरे धीरे ऊंची अवरोध के रूप में, बांध के रूप में बन जाएगी वो, और फिर वहां का पानी इकट्ठा होगा उसके अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे अनूप झीलें। जैसे हमारे इंडिया के अंदर चिल्का झील, पुलिकट झील, वेमनाड, कयाल, अष्टमुडी, कयाल, है ना, तो वह सब लेगून झीलें हैं, कोस्टल एरिया में देखने को मिलती है, सागरीय लहरों से बनने वाली। कैसे, सी वेव से कैसे बनेगी, सागर की लहरों से बनेगी। ठीक, नेक्स्ट क्रेटर झील। क्रेटर झील किसको बोलते हैं, जो ज्वालामुखी से बनती है, वॉल्केनो, ड्यू टू फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसके कारण होगा, वॉल्केनो के कारण, तो ज्वालामुखी झीलें से, ज्वालामुखी झीलें या वॉल्केनिक फॉर्मेशन से बनने वाली लेक्स। उसमें क्या होगा, जब वॉल्केनो फटेगा, वॉल्केनो फटेगा तो वॉल्केनो फटने के कारण जो उसका मुख होगा क्रेटर, और धीरे धीरे अगर वो वॉल्केनो डेड हो जाएगा तो वो उस क्रेटर के अंदर क्या होगा, मलबा आयोजन होकर के, वेदरिंग होकर के, वो मलबा कंकड़ पत्थर उसके अंदर जो उसका मुख को बंद कर देंगे, और पानी के गिरने से वह लेक्स बन जाएगी, वो झील बन जाएगी, और उसे हम उस क्रेटर में बनी है इसलिए इसे बोलते हैं क्रेटर लेक। जैसे हमारे भारत के अंदर बात की जाए तो पुष्कर, राजस्थान की पुष्कर, उसी के अलावा राजस्थान की नक्खी श्री अबू माउंट वाली, उसी के अलावा लोनार लेक बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की, तो वह सब यह क्रेटर लेक के एग्जाम्पल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, और बाद में इंफॉर्मेटिव, ये कौन सी लेक कहाँ पर है, जैसे कौन से राज्य में पड़ती है और वो किस प्रकार की है, वो इंपॉर्टेंट याद है। वो प्रकार कैसे याद रहेगा, जब हम ये चीज हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार की कौन से प्रकार की, इनमें से ऐसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेक्टोनिक लेक्स किसको बोलते हैं, तो टेक्टोनिक लेक्स किसको बोलते हैं, तो भूगर्भीय हलचलों से, भूमि के हलचल जो होगी, यानी कि टेक्टोनिक्स जो होगी, उसके कारण कुछ लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, कुछ जो है पार्ट जो है अवतलन नीचे दब सकता है, कुछ पार्ट ऊपर उठ सकता है, तो ऐसे कुछ दरार बन सकती है, फॉल्ट बन सकते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर जो लेक्स बनेगी उसे नाम दिया जाएगा टेक्टोनिक लेक्स, वो टेक्टोनिक लेक्स के रूप में गिने जाएंगे। तो देखते हैं टेक्टोनिक लेक्स का मतलब, यह विवर्तनिक झीलें बोलते हैं, विवर्तनिक से बनने वाली झीलें, विवर्तनिक झीलें लेक्स। जैसे हम बात करें तो हमारे उत्तराखंड के अंदर नैनीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, टेक्टोनिक लेक्स के रूप में यहाँ देखने को मिलती है। ठीक, पहाड़ी एरिया में देखने को मिलती है, या जहाँ फॉल्ट होते हैं वहां देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर का मतलब होता है ऐसी झीलें जिनका निर्माण, ऐसी झीलें जिनका निर्माण जो है वह हिमनद के कारण होता है, हिमनद, हिमनद का मतलब ग्लेशियर या हिमानी के द्वारा होता है। ऐसी लेक्स जिनका निर्माण हिमानी के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा होता है तो हम ग्लेशियर लेक्स या हिमनद लेक्स कहते हैं। अब ये लेक्स जो हैं, ये लेक्स जो हैं वह कहाँ देखने को मिलेगी, उन पहाड़ों पर जिन पहाड़ों के ऊपर बर्फ ही बर्फ है, तो उन पर ये देखने को मिलेगी पहली बार। तो क्योंकि क्या होगा, उसके वहां पर हिमनद जब खिसकेगा, ग्लेशियर पिघल के आगे बढ़ेगा, या फिर वो ग्लेशियर का मूवमेंट होगा तो उसके वहां जो पानी वहां बर्फ आ जाएगा, और बर्फ पिघलने के बाद वो झील बन जाएगा। इस प्रकार की झीलों को एक स्पेशल टर्म देते हैं, टार्म, आपको याद रखना है। इस प्रकार की झीलों को टार्म झील बोलते हैं, टार्म, इंपोर्टेंट टर्म है टार्म झीलें। जैसे हम कहा जाए तो इसके अंदर बनने वाली जैसे झीलें हैं वो, जैसे कश्मीर की डल लेक, डल लेक बनी, उसी तरह से कहा जाए तो
उत्तराखंड के ऊपर के अंदर जैसे रूपकुंड वाला पार्ट है, सहस्त्रताल वाला पार्ट है ना, और बाकी जो पहाड़ों के अंदर बर्फ के पिघलने से जो बनी है, ठीक, उस प्रकार की लेक्स है ये। तो हमने इस वाली चीज को नोट करें बेटर तरीके से, और फिर जो है हमारे इंडिया में कौन कौन सी लेक्स है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने वापस इसको रिपीट करते हैं, सुनते जाना देखते जाना ना। सबसे पहले कौन सी, ग्लेशियर लेक, दूसरी कौन सी, टेक्टोनिक लेक्स, तीसरी कौन सी, क्रेटर लेक, फोर्थ कौन सी, लेंगुन लेक, पांचवी पलाया लेक, और छठी रिवराइन लेक्स। तो ये 6 प्रकार की चीजें यहाँ में देखिए कि कौन कौन सी लेक्स हैं। इसके अलावा भी लेक्स होती हैं, कि ऐसा नहीं कि इतना ही होता। उसके अलावा किसी एरिया में कोई रिवर जैसे जा रही है और कोई बहुत बड़ा ऊपर से पहाड़ का या चट्टान रॉक्स आके गिर गई, तो उसको अंदर उसके बांध की तरह उसे बन गया, वो डैम की तरह डैम, और फिर बाद में जो है पानी भर गया पीछे, तो वह भी क्या है, नदी के अंदर ही, नदी को रोकने के कारण रिवर बन गई वहां से। जैसे हम कहते हैं कि 17 भारत के अंदर हम बात करते हैं, एक गोहना लेक बनी। गोहना लेक कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में बनी है। वहां क्या हुआ है कि एक उस रिवर में बहते बहते क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा उसके अंदर टूट के गिर गया, तो उसके कारण वह उसका रास्ता ब्लॉक हो गया, और रास्ता जब ब्लॉक हो गया तो उसके कारण वहां पर एक लेक बन गई, और उसी को नाम दिया हमने गोहना लेक। तो गोहना जो है वह इस प्रकार से बनी हुई लेक है। तो क्या है, ये एक अवरोध आया है, अवरोध के कारण बनने वाली लेक। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और प्रकार की लेक्स बन सकती है जिसे हम कहते हैं घुलन प्रक्रिया के कारण, यानी कि सॉल्यूशन यानी डिसॉल्व होने के कारण बनती है। जैसे हम बात करते हैं लैंडफॉर्म जब पढ़ते हैं हम, तो कास्ट स्थलाकृतियां पढ़ते हैं, कास्ट स्थलाकृतियां या चूना पत्थर की चट्टानों के वहां उनके घुलने की प्रक्रिया से बनने वाली। तो वहां हम देखते हैं कि डॉल, हाँ, डोलाइन, पॉलजे, युवाला है ना, और सिंक हॉल, तो वहां पर भी क्या है, खड्डे बनते हैं और पानी भर जाता है उसके अंदर। उस प्रकार की वहां वो घुलन प्रक्रिया से, सॉल्यूशन से बनने वाली लेक्स होती है। कहाँ, चूना पत्थर की चट्टानों में, यानी लाइमस्टोन रॉक्स के अंदर वो बनता है। लेकिन ये टाइप्स जो हमें लिखे हैं ये पॉपुलर टाइप्स है, अलग अलग, जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो इसे नोट करिए, 1 मिनट आपको देता हूँ, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ऐसे नोट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया की इंपोर्टेंट लेक्स कौन कौन सी। नेक्स्ट, इंडिया की प्रमुख लेक्स के अंदर बात करते हैं, अलग अलग एक स्टेट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ हिमालय रीजन वाले स्टेट की बात करेंगे, एक साथ बात की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की JNK झीलें, ठीक। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की HP की हिमाचल प्रदेश की झीलें। उसके बाद हम उत्तराखंड की झीलें, UP की, और उसके बाद में पंजाब की झीलें, और
आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक को, लेक्स को। सबसे पहले हमने वूलर लेक के बारे में बात लिखनी, कौन कौन सी क्या चीजें। लेक जो है वह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वूलर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है, और ये जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी जिसका नाम है झेलम। तो झेलम का पानी जो है इस नदी के, इस लेक्स के बीच में से गुजरता है, यानी यहाँ इसका सोर्स कौन है, तो झेलम रिवर, याद रखोगे। तो यह कहाँ है, तो कश्मीर में है, और कश्मीर में वूलर लेक स्थित है, जो मीठे पानी की, ताजे पानी की फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी, और इसमें से झेलम नदी गुजरती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है डल लेक। डल लेक जो है वह श्रीनगर इसी के तट पर बसा हुआ है, ये भी कश्मीर में स्थित है, कश्मीर में स्थित है, और वहां पर जो शिकारा नाम है चलती है, घूमने घामने लोग जाते हैं, तो वहां ये चीजें देखने को मिलती है। तीसरी पेंगोंग, पेंगोंग झील। पेंगोंग यह हम बात करते हैं तो भारत और चाइना की बॉर्डर पर लद्दाख क्षेत्र के अंदर पड़ती है। उसके अलावा सोमुरारी, सोमुरारी ये भी लद्दाख क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो ये आपको 4 लेक्स याद रखनी है बहुत सारी लेक्स है वहां। कौन कौन से, वूलर, डल, पेंगोंग और सोमुरारी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी लेक्स हैं, उसके अलावा हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ इंपोर्टेंट लेक्स के बारे में नाम लेते हैं। सबसे पहले हिमाचल की गोविंद सागर झील, याद रखोगे, गोविंद सागर मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोविंद सागर, बार बार एग्जाम आता है। ठीक, दूसरा है रेणुका, रेणुका। थर्ड है नाको, नाको। तो हमने पहले नाम लिखिए, फिर उनको एक एक को डिस्क्राइब करते हैं कि ये कहाँ पड़ती है और ये फेमस क्यों है। ठीक, एक और इसके अलावा नाम देखिए खजियार, खजियार पर्यटक स्थित है, खजियार इंपोर्टेंट लेक्स, इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या खास खास बातें इसमें। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले वापस पहुंच जाते हैं गोविंद सागर। तो गोविंद सागर एक आर्टिफिशियल लेक है, क्योंकि यह सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल, भाखड़ा डैम बनाया गया है, और भाखड़ा डैम बनने के कारण पीछे जो जितना भी पानी इकट्ठा हुआ उसको उस पूरी लेक का नाम दिया गया गोविंद सागर झील। तो भारत सबसे बड़ी डैम बनाने के कारण बनने वाली लेक से आर्टिफिशियल लेक्स ना। नेक्स्ट आगे बात कर, दूसरा है रेणुका। रेणुका एक फ्रेश वाटर लेक है, और यह शिमला के निकट स्थित है। शिमला से और जो सिरमौर की याद आते हैं तो बीच में पड़ती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और ये मीठे पानी फ्रेश वाटर लेक है। रेणुका जो है यह जमुना अग्नि की पत्नी, ऋषि जमुना अग्नि की पत्नी रेणुका, परशुराम की मां रेणुका के नाम पर इसका नाम रेणुका है, रेणुका जी के नाम से जानते हैं, और बहुत ही पवित्र झील के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है नाको। नाको जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, यह लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके साउथ में पड़ता है, या नॉर्थ उसके वेस्ट ईस्ट की कहा जाए, इसके ईस्ट के अंदर पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है नाको झील, यानी कि हम कह सकते हैं महान हिमालय के
पार्ट की बात कर रहे हैं, हिमालय और जास्कर के बीच वाला पार्ट को किन्नौर पार्ट और नागौर झील पड़ती है, काफी इंपॉर्टेंट लेक है वो भी उस किन्नौर घाटी की। नेक्स्ट आगे बात करते हैं खजियार। तो खजियार कहाँ पड़ती है? खजियार लेक जो है, खजियार एक हिल स्टेशन पड़ता है कांगड़ा घाटी की ओर, चंबा कांगड़ा की ओर जाते हैं तो वहाँ खजियार के निकट ही खजियार लेक पड़ती है। इंपॉर्टेंट लेक है ये भी, नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन सा पार्ट, आगे हम यूके में, यूके में कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन सी लेक्स इसके अंदर आती है। यूके की लेक्स के बारे में बात करेंगे। पहले नाम लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट नैनीताल, नैनीताल, देखो यहाँ पर ताल बोला जा रहा है। दूसरा सहस्त्रताल, 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 रूपकुंड, हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं भी एक जो है ऑप्शन आया कि आवाज नहीं आ रही, अब आ रही होगी शायद, अब आ रही है। हेलो आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब नैनीताल, तो नैनीताल उत्तराखंड की सबसे लोकप्रिय झील है, पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है, और यहाँ लोग जो है घूमने घामने के लिए काफी पर्यटक आते हैं, पहली बात। दूसरी बात कर रहे हैं सहस्त्रताल। तो सहस्त्रताल जो है वह उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल है, सबसे बड़ा लेक है, और यह टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। दूसरी बात करते हैं तीसरा रूपकुंड, तो यह चमोली जिले में स्थित है, और रूपकुंड इसे कंकाली ताल, इसे मिस्ट्रियस लेक या रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जाता है, और कि इसमें इसके चारों किनारे किनारे पर हड्डियां मिलती है देखने को ना, हड्डियां, क्योंकि ऐसा रहस्यमय कुंड है, लंबी चौड़ी बात है इसके बारे में। अब आगे बात करते हैं भीमताल। भीमताल ये भी काफी बड़ा ताल है, कुमाऊं का काफी सबसे बड़ा ताल में से है। इसके अलावा और भी पड़ता है नौकुचिया ताल, और इसके अलावा नानक सागर झील भी पड़ती है। नानक सागर नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में नानक सागर करके सागर है, देखो नानक सागर, इसका मतलब काफी बड़ी लेक है, वो भी वहाँ स्थित है। तो यह कुछ लेक्स के बारे में इनकी हमें जानकारी रखनी थी। अब हम बात करते हैं इसके अलावा यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है, एक आर्टिफिशियल लेक बनी यहाँ पर, जहाँ पर टिहरी डैम बनाया है। टिहरी डैम बनाने के कारण वहां एक इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल लेक बनी, और उसका नाम है राम तीर्थ सागर। राम तीर्थ सागर, या श्री राम तीर्थ सागर, हाँ, श्री राम तीर्थ सागर या राम तीर्थ सागर लेक का नाम है। हालांकि उनका नाम जो है यहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर भी रखे जाने की बात थी, लेकिन राम तीर्थ सागर के नाम से ही अभी फेमस। आगे बढ़ते हैं हम पंजाब, पंजाब की इंपोर्टेंट लेक्स। तो देखिए पंजाब में वैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी लेक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक रणजीत सागर डैम बना है, तो रणजीत सागर झील, तो रणजीत सागर लेक का नाम है रणजीत सागर। और दूसरा जो है हरमंदिर साहिब झील पड़ती है। हरमंदिर साहिब कहाँ पर? अमृतसर। तो हर अमृतसर की हर
मंदिर शायद जिसके अंदर वह गोल्डन टेम्पल बसा हुआ है या आया हुआ या बनाया गया है ना उस लेक के अंदर, तो हर मंदिर साहिब के नाम से उसे जानते हैं। उसके अलावा एक और तीसरी बात है, हरिकी का बैराज है, तो हरिकी बैराज पर हरिकी नाम के वहां पर लेक वो जो है पानी जो इकट्ठा हुआ उसे हरिकी नाम से जाना जा रहा है। ये होगी हमारी पंजाब की। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और अब आ देंगे हरियाणा। लेकिन उससे पहले इसको मैं मिटाता हूं। आप जो है इसका खींच सकते हैं स्क्रीनशॉट करना। चलिए आगे बढ़ो। अब बात करते हैं हरियाणा की इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी। तो यह हरियाणा की आपके 3-4 लेक्स इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। कौन कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले हथिनी कुंड, हथिनी कुंड। सेकंड दूसरा सूरज कुंड, तो यह सूरज कुंड, हथिनी कुंड और सूरज कुंड, ये दो फेमस। एक है सुल्तानपुर लेक पड़ती है, वो भी छोटी लेक है और उसी पर एक नेशनल पार्क भी पड़ता है। तो हथिनी कुंड, सूरज कुंड, सुल्तानपुर झील। यह इंपोर्टेंट कुछ लेक्स है। इसके अलावा पटोरी के पास में भी एक छोटी सी लेक पड़ती है, लेकिन यह इंपोर्टेंट लेक्स है जिनके नाम आपको याद रखना। सबसे पहले आते हैं हथिनी कुंड। तो हथिनी कुंड कहाँ पड़ती है? तो हथिनी कुंड जो है यह हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ रही है। हमने इसके बारे में पढ़ रखा है कि जब यमुना नदी शिवालिक पहाड़ों को छोड़ करके मैदान में एंट्री करती है तो ताजीवाला के पास में एक जो है डैम बनाया गया है। ताजीवाला के पास एक बैराज बनाया गया है और इस बैराज से इधर की ओर जो है पश्चिमी यानी वेस्ट यमुना और इधर की ओर ईस्ट यमुना नहर निकाली गई है और यहाँ एक बहुत बड़ी झील बनी है और इसी झील का नाम किया गया है हथिनी कुंड। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट उसके बाद में सूरज कुंड। सूरज कुंड जो है यह भारत में हरियाणा की और दिल्ली के बीच में स्थित है और ये सूरज कुंड नामक जगह भी है। वहां पर जो है भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट का मेला भरता है। हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, हैंडीक्राफ्ट का मेला भरता है। ठीक, नेक्स्ट 2 फरवरी महीने में भरता है, जनवरी फरवरी, फरीदाबाद और दिल्ली के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट ये एक आर्टिफिशियल है वैसे, क्योंकि वहां तोमर वंश के राजा थे, उन तोमर वंश के राजाओं ने गुजर राजा थे, उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं सुल्तानपुर झील। यह रेवाड़ी से नॉर्थ में पड़ती है, दिल्ली के जो और रेवाड़ी के बीच वाला पार्ट के अंदर जब पटोदी वाला एरिया है, साबी रिवर का आसपास का एरिया, वहां पर यह एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और बर्ड सेंचुरी भी वहां है और इसलिए यह वेटलैंड्स के रूप में भी जाना जाता है। वेटलैंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लेक्स पढ़ रहे हैं, वैसे उसके साथ साथ किया जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको अलग से टॉपिक इसी के साथ ले लूंगा। अब बात करते हैं पंजाब, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की झीलों के बाद। यहाँ पर सबसे ज्यादा राजस्थान की झीलों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि दूसरी जगह पर इतनी लेक्स नहीं है, तो इनको सबको एक साथ ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले ले लेंगे राजस्थान की झीलें, लेक्स ऑफ राजस्थान के बाद में फिर ले लेंगे यूपी की झीलें, फिर एमपी की झीलें मध्य प्रदेश की और फिर गुजरात की झीलें। ठीक, तो देखते हैं राजस्थान की जो लेक्स है उन लेक्स को 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले खारी का मतलब साल्ट नमकीन झीलें कह सकते हैं, खारी झीलें साल्टी ना। उसके बाद में दूसरी
दूसरे प्रकार की जो झीलें हैं वह मीठी यानी ताजे फ्रेश वाटर की है, फ्रेश वाटर लेक्स। खारे पानी की झीलों के अंदर कौन कौन से नाम है, तो यहाँ याद रखेंगे कौन कौन से नाम है। सबसे पहले सांभर, सांभर। दूसरा डीडवाना, तो डीडवाना। तीसरा लूण करणसर, ये लूण करणसर। और पचपदरा, पचपदरा। और कुचामन, कुचामन। और ताल चापर, और एक और इम्पोर्टेंट ताल चापर। और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले सांभर, सांभर। सांभर लेक जो है वह खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। और भारत की इनलैंड की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, क्योंकि जो है ऑन कोस्टल की बात की जाए तब तो चिल्का पड़ती है, और इनलैंड की खारे पानी की कहा जाता है सांभर पड़ती है। यह जयपुर के निकट स्थित है, जयपुर और नागौर डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर पड़ती है, लेकिन जयपुर शहर की हम कह सकते हैं निकट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं डीडवाना। डीडवाना यह नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, नमक बनाया जाता है। सांभर में तो सबसे बड़ा काम है नमक बनाने का, और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का जो है हेडक्वार्टर यहीं पड़ता है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जहाँ नमक बनता है। और इससे नमक के अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स वहां बनाए जाते हैं। नेक्स्ट लूणकरण सर, ये बीकानेर में पड़ती है। नाम ही क्या है, लूण, लूण यानी नमक, लौण, कर्ण यानी करने वाला, सर यानी तालाब, यानी एक ऐसा तालाब है जिससे नमक बनाया जाता है। लूणकरण सर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद में पचपदरा। पचपदरा ये भी यहाँ भी से भी नमक बनाने वाली खारी झीलें हैं, छोटी छोटी बहुत सारी हैं। और पचपदरा वाले एरिया में यहाँ ये पचपदरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बाड़मेर। नेक्स्ट उसके अलावा कुचामन, कुचामन यह भी नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसके आसपास भी नमक बनाया जाता है। नेक्स्ट उसके अलावा है ताल छापर। ताल छापर यह भी खारी नमकीन झीलों में से, और यह पड़ती है चूरू डिस्ट्रिक्ट में, चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का डेजर्ट वाला एरिया। तो यह खारे पानी की झीलें हैं। उसके अलावा फ्रेश वाटर लेक कौन कौन सी, फ्रेश वाटर लेक के बारे में हम देखते हैं। फ्रेश वाटर लेक में सबसे पहले और बड़ा नाम आता है जयसमंद। तो जयसमंद, जयसमंद का एक दूसरा नाम है ढेबर, याद रखोगे ढेबर। फर्स्ट, सेकंड, दूसरा, दूसरा है पुष्कर, पुष्कर। तीसरा आना सागर, आना सागर। नेक्स्ट फोर्थ फतेह सागर, फतेह सागर। बहुत सारी झीलें। पांचवा जवाई बांध, जवाई बांध झील, जवाई बांध झील क्योंकि वो भी बांध के कारण लेक बनी। नेक्स्ट कायलाना, कायलाना। और लास्ट कहते हैं नक्खी, नक्खी। और भी बहुत सारे लेक्स हैं। सिलीसेड, सिलीसेड लिख सकते हैं, सिलीसेड, लेकिन खास खास सिलीसेड। कहाँ है और क्या 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 फेमस है। देखिए सब क्या है, फ्रेश वाटर लेक्स। पहली बात तो सब फ्रेश वाटर लेक्स। दूसरी बात उसके अलावा फ्रेश वाटर लेक जो है, तो इसके अलावा क्या खास बात है, तो ये कहाँ पड़ती है इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये कौन कौन सी और कहाँ पड़ती है, तो देखिए आगे बढ़ते इसी को। तो इसके अलावा ये सबसे पहले बात करते हैं जयसमंद या ढेबर। जयसमंद या ढेबर कहाँ पड़ती है, तो यह पड़ती है उदयपुर में, राजस्थान की
सबसे बड़ी मीठे पानी की, ताजे पानी की झील है ढेबर या जयसमंद। और अगर कहा जाए तो इसे एक महाराणा लाखा के समय में एक बंजारे ने इसे बनाया था। बंजारा यानी बहुत बड़ा व्यापारी था और उसने वहां पर काम चलाया और बहुत बड़े लंबे चौड़े एरिया के अंदर से कई किलोमीटर स्क्वायर एरिया में से खोदा गया। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं। दूसरी लेक है पुष्कर। पुष्कर भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में से है और ऐसा माना जाता है कि जब ये धरती बनी तो उसमें से जो लावा निकला था, उस लावे के से यह धरती की जो है रॉक्स या उसका फ्लोर बना है वह, और दुनिया की सबसे पुरानी झील है। और ये पुष्कर अजमेर के निकट पड़ती है और पुष्कर राज या पुष्कर श्री पुष्कर के नाम से इसे जाना जाता है। या पुष्कर जी कहते हैं। पवित्र झीलों में से आस्था का केंद्र है और यही जो है ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। आगे बात करते हैं। उसके अलावा आना, अच्छा ये एक क्रेटर लेक का एग्जाम्पल, पुष्कर झील एक क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आना सागर। आना सागर यह अजमेर शहर में स्थित है और अजमेर शहर की पानी की स्रोत का, पानी पीने के पानी का स्रोत है। नेक्स्ट उसके अलावा फतेह सागर, याद रखिए यहाँ फतेह सागर। फतेह सागर कहाँ पड़ता है? फतेह सागर उदयपुर में पड़ता है। जयसमंद भी उदयपुर में पड़ती है और ये दोनों अजमेर में पड़ रही है। तो फतेह सागर और भी बहुत सारे वहाँ, फाय सागर, फतेह सागर और बहुत सारे यहाँ पर जो है और भी झीलें हैं, लेकिन खास कर फतेह सागर है ना। फतेह सागर प्रॉपर पड़ता है ये कहाँ? उदयपुर के शहर के अंदर पड़ता है फतेह सागर। उसके अलावा पिछोला भी पड़ता है, पिछोला लेक पड़ता है। जवाई बांध, तो जवाई बांध ये पाली डिस्ट्रिक्ट में जवाई नदी पर डैम बनाया गया, उसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर। नेक्स्ट कायलाना। कायलाना जोधपुर जिले को या जोधपुर शहर को पानी पिलाने के लिए एक पहाड़ियों पर, कायलाना पहाड़ियों के ऊपर एक बड़ी सी लेक बनाई गई है ना। वो भी नेचुरल है वैसे, लेकिन आर्टिफिशियली उसे थोड़ा और तैयार किया गया है और उसमें जो है इंदिरा गांधी नहर का पानी वहां जाकर के इकट्ठा होता है और वहां पानी की सप्लाई होती है। उसके अलावा नक्की, नक्की माउंट आबू पर पड़ती है, माउंट आबू पर नक्की लेक पड़ती है और वह स्पेशल एक क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है। ऐसा माना जाता है कि वह वहां से लावा निकला था और वह ज्वालामुखी फटा था और उसके आसपास का एरिया बना, तो यह एक क्रेटर लेक का एग्जाम्पल। उसके अलावा सिलीसेड, यह अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और मीठे पानी की, ताजे पानी की एक लेक है और टूरिज्म का भी प्लेस है ना। तो हमने देखा जयसमंद, पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर, जवाई बांध, झील, कायलाना, नक्की और सिलीसेड, ये इंपोर्टेंट लेक्स है। अब हम बात करेंगे एमपी, यूपी और गुजरात के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ो। तो इन राज्यों के अंदर कहा जाए तो लेक्स जो है इतनी ज्यादा लेक्स नहीं है, कुछ कुछ लेक्स जरूर है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि जहाँ जगह जगह से प्रश्न आए। तो यहाँ पर आपको दो इंपोर्टेंट लेक्स याद है, एक तो फुल्लर, फुल्लर लेक, फुल्लर झील, और दूसरा है गोविंद वल्लभ पंत सागर। नाम सुने, एक तो फुल्लर लेक इंपोर्टेंट लेक है और दूसरा है गोविंद सागर या गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना बनाई गई है और वहां पर एक लेक बनी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी है, प्रोजेक्ट है ये, और वो लेक जो उसका नाम दिया गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ जीवी पंत, जीवी पंत कर दो या गोविंद वल्लभ भी बोलते हैं तो जीवी पंत सागर बोलते हैं, ठीक। फुल्लर लेक जो है यहाँ पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट इसी जगह से गोमती नदी का ओरिजिन होता है, इसी लैंड से, इसी झील से। फुल्लर और गोविंद वल्लभ पंत सागर आपको याद रखना, यूपी की झील है, इंपोर्टेंट झील है ये। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की झीलों, तो ये दो याद रखोगे आप।
मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में आपको एक याद रखना है, भोजसर। भोजसर यानी भोजसर, भोजसर इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में कुछ प्रश्न बनते हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी आर्टिफिशियल बात है नहीं है। भोजसर है, यह भोपाल के निकट पड़ती है और राजा भोज ने बनाया था इसे, इसलिए इसका नाम भोजसर रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं गुजरात। गुजरात के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट लेक में से प्रश्न आता है नाल सरोवर या नल सरोवर। नाल सरोवर लेक, नाल सरोवर काफी बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है यहाँ। उसके अलावा हम देखते हैं तो सरदार सरोवर, सरदार सरोवर झील जो डैम बनाने के कारण वहां बना है। थर्ड तीसरा कहा जाए तो उकई लेक, उकई लेक, ये सब क्या है, ये डैम बनाने के कारण बनी हुई। लेकिन आपको नाल सरोवर याद रखना है क्योंकि एक वेटलैंड्स का एरिया है। ठीक है, तो नाल सरोवर लेक गुजरात में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट और बीरम गांव के बीच में पड़ती है। बीरम गांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और सुरेंद्रनगर भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उनके बीच वाले एरिया में नाल सरोवर पड़ती है। और इसे प्रश्न भी काफी आए हैं क्योंकि यह एक वेटलैंड का एरिया है। वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि या नम भूमि का क्षेत्र है वहां, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो हमने यहाँ भोजसर और यहाँ नाल सरोवर और सरदार सरोवर झील और उकई झील, ये तापी पर और ये नर्मदा पर डैम बनाने के कारण बनी हुई है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की झीलों के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की पूरी, तो नॉर्थ ईस्ट की झीलों के अंदर आपके प्रश्न दो ही बनते हैं। एक तो आपको याद रखना नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की झील, एक मणिपुर की इंपोर्टेंट झील है जहाँ से प्रश्न आते हैं, और एक त्रिपुरा की झील, वहां से आपके प्रश्न पूछते हैं। मणिपुर की लोकटक याद रखना आपको, लोकटक झील, लोकटक लेक। इसी के अंदर एक तैरता हुआ फ्लोटिंग या झूलता हुआ नेशनल पार्क है और उसका नाम है केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ थामिल हिरण या मृग के लिए स्पेशल, अंगुल पक्षी और थामिल मृग के लिए वो स्पेशल जाना जाता है। ठीक, अंगुल बर्ड्स है और थामिल वहां का हिरण है, उसके लिए रिजर्व किया गया है। लोकटक लेक जो है नीचे लोलैंड वाला एरिया है और सारी आसपास की नदियां आकर के उसमें गिरती है, छोटा चांदपुर वगैरह से, मणिपुर से, और फिर वहां पर इसके बीच में एक नेशनल पार्क केबुल लमजाओ। ठीक, त्रिपुरा में एक और इम्पोर्टेंट है रुद्र सागर झील, तो इम्पोर्टेंट नाम भी याद रखना है, रुद्र सागर झील। वहां पर कोई किंग था, उसके नाम पर यहाँ बनाई गई थी रुद्र सागर झील, और यह त्रिपुरा में स्थित है। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर इम्पोर्टेंट झीलों में से एक झील। आगे बात करते हैं, अब हम साउथ इंडिया की बात करेंगे। मिडिल वाले पार्ट के अंदर खास बात प्रश्न नहीं। आगे देखेंगे हम तो महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर इंपोर्टेंट लेक्स में नाम आपको याद रखना है, लोनार और दूसरा पवई। ये दो इंपोर्टेंट नाम है जहां से प्रश्न अक्सर आते हैं। लोनार लेक ये क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है, यह एक क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है और यहीं से निकला लावा के कारण बासाल्ट का लावा से दक्कन का पठार जो बना और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, जिससे काली मिट्टी ब्लैक सॉइल बनी। तो लोनार कहाँ पड़ती है, तो महाराष्ट्र में बुलढाना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बुलढाना उसमें पड़ती है। आप अगर नेट में गूगल मैप पे जाओगे तो देखो ये गोल गोल सा बड़ा सा कोई कुआं खड़ा हुआ ऐसा लगता है, लोनार लेक बड़ी सी, वो कम से कम 35 किलोमीटर तक इसका जो है डायमीटर होगा, इतना काफी बड़ी है। आगे बात करते हैं पवई, तो ये बुलढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ती है, क्रेटर लेक का एग्जाम्पल। पवई जो है यह प्रॉपर मुंबई में पड़ती है। मुंबई के अंदर एक नेशनल पार्क बना हुआ है, संजय गांधी नेशनल पार्क, उसी के साउथ के अंदर वाले पार्ट के अंदर तो पवई लेक है और टूरिज्म का बड़ा सेंटर है। तो पवई और लोनार ये महाराष्ट्र की दो इंपोर्टेंट लेक्स। इसके अलावा बहुत सारी लेक है, खड़गवासला वगैरह बहुत सारे नाम है, लेकिन ये दो नाम आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ ज्यादा पॉपुलर है। महाराष्ट्र के बाद में हम आ जाते हैं गोवा। तो गोवा के अंदर ऐसे खास लेक के बारे में कोई खास नहीं है, लेकिन एक फिर भी नाम याद रखा है, दूध सागर। तो दूध सागर, वहां पर वाटरफॉल भी है इसी के नाम से, और इसी के नाम से दूध सागर, मिल्क
मिल्क सी नहीं है, ये दूध सागर का मतलब दूध सागर लिखना है ना। तो यह एक इम्पोर्टेंट लेक है गोवा की। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के अंदर दो इम्पोर्टेंट नाम याद रखने, एक तो लिंगन मक्की, लिंगन मक्की बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है। शरावती रिवर के एरिया काफी बड़ा फैला है और नेचुरली वहां पर यह बना हुआ है। ठीक, लिंगन मक्की कर्नाटक की इम्पोर्टेंट लेक्स है। उसके अलावा कृष्ण राज सागर डैम बना है, कृष्ण राज सागर डैम, और इसी के कारण कावेरी नदी पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियली एक लेक बन गई है कृष्ण राज सागर। उसके अलावा शिव समुद्रम की बात कर सकते हैं, तुंगभद्रा के ऊपर तुंगभद्रा डैम बना तो वहां पर वो लेक बनी है। लेकिन लिंगन मक्की और कृष्ण राज सागर आप दो नाम याद रखो। उसके अलावा हम आ जाते हैं साउथ वाला पार्ट में, जहां से और कुछ प्रश्न बढ़िया से बनते हैं। देखो उड़ीसा, उड़ीसा की चिल्का, चिल्का आपको याद रखना है, ये खारे पानी की साल्ट वाटर की भारत की सबसे बड़ी लेगून झीलें, लेगून लेक है। ठीक, चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का कहाँ की, उड़ीसा की बात करते हैं। उसके अलावा हम आ गए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दो इंपोर्टेंट लेक्स आपको याद रखनी है, एक तो सिलेरू, सिलेरू, और एक कोलेरू। दोनों इंपोर्टेंट है, सिलेरू और कोलेरू। कोलेरू एक प्रकार का वेटलैंड्स का एरिया है। कोलेरू वेटलैंड से आर्द्रभूमि का क्षेत्र है। कोरिंगा नेशनल पार्क पड़ता है उधर की ओर, और कोरिंगा के अलावा इस कोलेरू का नाम विशेष करके आपको याद रखना, वेटलैंड का एरिया है। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके अलावा हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में एक तो निजाम सागर, निजाम सागर, और एक हुसैन सागर, हुसैन सागर। ये बहुत बड़ी बड़ी जो है लेक्स है। निजाम सागर जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तेलंगाना में, और हुसैन सागर तो प्रॉपर हैदराबाद और सिकंदराबाद में बीच में पड़ता है, और पानी का बहुत बड़ा दोनों का सोर्स है। पेयजल यानी कि पोटेबल वाटर जो है उसके लिए हुसैन सागर पूरे हैदराबाद और अपने सिकंदराबाद के बीच में पड़ता है हुसैन सागर। ठीक, तो ये तेलंगाना की इंपोर्टेंट लेक्स है। उसके अलावा हम बात करते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात करते हैं कि तमिलनाडु में कौन सी इंपोर्टेंट लेक है। तमिलनाडु की इंपोर्टेंट लेक्स में अच्छा, एक और आपको आंध्र प्रदेश में याद रखना है, एपी में याद रखना है। चलो यहाँ आ जाए, नाम है पुलिकट, पुलिकट। तो पुलिकट लेक जो पड़ती है वह तो तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान से सुनना इस बात को, पुलिकट लेक तमिलनाडु में पड़ती है। प्रशासनिक क्षेत्र भी इसका इसी के अंदर में आता है, लेकिन इसके अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है श्री हरिकोटा आइलैंड, और श्री हरिकोटा आइलैंड जो पड़ता है वह उसका जो प्रशासनिक जो कंट्रोल है वह आंध्र प्रदेश के अंदर है। लेकिन पुलिकट लेक जैसे दोनों की बॉर्डर पर पड़ती है, लेकिन इसका प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश यानी मद्रास चेन्नई से किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें हमने कल पढ़ा था स्टैनले रिजर्वियर, स्टैनले जलाशय, स्टैनले जलाशय, मेट्रो डैम, पुलिकट लेक और स्टैनले रिजर्वियर। इसके अलावा मेट्रो डैम बना भवानी सागर है, वो भी यही हमें याद रखना है। लेकिन ये दो बातें आपको यहाँ इंपोर्टेंट रूप से याद रखनी। नेक्स्ट, उसके अलावा हम गए केरला, तो केरला की कुछ लेक्स के बारे में याद रखना है। केरला में दो इंपोर्टेंट लेक्स है, तो बहुत सारी, वो क्या है, कयाल। केरला की झीलों को, केरल की झीलों को क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं, कयाल याद रखोगे, कयाल बोलते हैं। ये बैक वाटर या बैकिश वाटर यानी कि पानी, लहरों का पानी, समुद्र का पानी लहरों तट से टकरा के, लहर बन के टकरा के वापिस जब लौटता है तो वहां पर जो है कुछ पार्ट जो है खड्डे हो जाते हैं, वहां पानी भर जाता है। कुछ पानी नदियों का आके भी उसी में गिरता है, समुद्र का भी उसी में गिरता है, और लहरों से, और मीठ, वो कैसा पानी होगा, खारा मीठा मिक्स वाला पानी, उसे हम कयाल के रूप में वहां जानते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड कयाल, यह बड़े कयाल में से एक।
इसी कयाल के कोची यही बचा हुआ है, अल्लेपी भी इसके साउथ में पड़ता है। उसके अलावा दूसरा है अष्टमुडी कयाल, अष्टमुडी कयाल, अष्टमुडी कयाल। ये दो कयाल इंपोर्टेंट कयाल के रूप में जाने जाते हैं। कहाँ के कयाल है यह? तो यह केरल के झीलों को क्या बोलते हैं? कयाल कहते हैं। तो यह हमारी इंडिया की इंपोर्टेंट बड़ी महत्वपूर्ण झीलें। उसके अलावा एक मैचिंग पेयर दूंगा मैं 10 प्रश्न के रूप में कि जो कौन सी लेक्स और कौन से स्टेट में पड़ती है। हालांकि वो छोटी लेक है, जिनके एरिया के हिसाब से कहा जाए, उसके महत्व के हिसाब से कहा जाए तो कम है, लेकिन फिर भी प्रश्न ऐसे पूछे गए, तो वो भी देखेंगे। कुछ प्रश्न करेंगे चुटपुट वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी लेक्स कहाँ पर है। तो आपने इस टॉपिक में क्या देखा? आज हमने कौन सी लेक्स कहाँ पड़ती है और किस टाइप की लेक, वो कैसे बनी, उसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है लेक्स का था, जिसको हमने कंप्लीट किया। हालांकि आज वाटरफॉल भी करने थे हमारे, तो वाटरफॉल वाला पार्ट, 2 पार्ट हमारे यहाँ बचे। एक तो फिजिकल में मैंने छोड़ रखा था पासेज, दर्रे, एक तो दर्रों वाला पार्ट और एक वाटरफॉल वाला पार्ट। इस 2 टॉपिक को कल हम कंप्लीट करेंगे। एक तो वाटरफॉल और एक पासेज इन इंडिया, ये दोनों टॉपिक को हम कल कवर कर देंगे। और उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या डैम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे लगा